पहली बार मुझे एक तगमा मिला था अनकन्वेंशनल हीरोइन विद भाग मिल्खा भाग, कि ये हीरो को रोमांस नहीं कर रही है, लेकिन शी इज बहुत जरूरी, बड़ा प्यारा रोल है। और खासतौर पे वो जो आप लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन किया ना, व्हेन यू वेयर द ब्लेजर एंड यू सैल्यूट हिम, कुछ चीज़ें आई थिंक शायद ऊपर वाला कुछ आपको बख्शता रहता है उस फिल्म में। वो बख्श थी वो फिल्म। भाग मिल्खा भाग पहले तो मैं कर ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे फरहान पे बहुत ज़ोर से क्रश था। और तो जब मुझे राकेश मेहरा ने कहा कि यू हैव टू प्ले द सिस्टर, आई सेड नो, आई विल नॉट प्ले फरहान सिस्टर। ही सेइंग यू आर एन एक्टर, रिमेंबर। So he's like, you are still blushing while mentioning him. अब अपनी बेवकूफ़ी पे ब्लश कर रही हूँ। तो he said, but तुम एक्टर हो ना? I said, हूँ तो सही, but I will not feel it, तो कैसे करूँगी? तो I will not be true to the role. अरे तो उन्होंने कहा देखो, करोगी तो तुम ही। तो फिर जब हमारे सेशन शुरू हुए, I think he has, touch wood and thank God for it, he has an amazing faith in me. बतौर एक्टर हमेशा मुझे कुछ अलग दे देते हैं। राकेश जी हमेशा कुछ अलग दे देते हैं कि अब ये कर, he just throws it at me. मतलब चाहे वो क्रिकेट टीम के साथ मेरा पहली बार तारुफ हुआ था, डूइंग अ सैमसंग एड विद राकेश मेहरा। हाँ, वो भी बड़ा मजेदार है। हरभजन दरवाजा पीट रहे हैं। यस। तो तब भी उनकी ना कुछ वो मैजिकल वर्ड्स आपके कान में, किसी के भी कान में विस्पर कर जाते हो, वो मैजिकल वर्ड्स का कुछ असर हो जाता है। तो उन्होंने पजी को भी उस वक्त बोला कि ये तो वो है शहीद मोहब्बत वाली, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारी सेम वैनिटी थी, तो पूरी टीम ठक 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 कर रही है। मैंने कहा अभी तो बात ही नहीं कर, दे वर वेरी शाय, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड गई थी कि आई एम मीटिंग द टीम, हमें हेलो करने गए। सबने कहा हेलो। कौन कौन था भजी के अलावा? राहुल थे, ज़हीर थे, कितने सारे थे, बहुत सारे लोग थे। एंड तो सडनली आई सॉ दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स। सिर्फ उतना ही। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, स्क्रीन प्ले के अंदाज में। स्क्रीन प्ले के अंदाज में बताऊं कि मुझे बनना था। शूट कहाँ पे था, बिल्कुल विस्तार से? शूट मुंबई में था। मुझे कहा गया कि तुम जो हो वो एप्पल सब पूरी क्रिकेट टीम को पास कर रही हो, दे आर गोना कैच इट लाइक अ बॉल एंड वी कट टू देयर cricket and everything and all that stuff. It's a Samsung ad. I said okay, very excited. तो वैनिटी वैन के दो हिस्से थे, एक कमरा मेरा और एक पूरी टीम का। तो मैं उन सबसे मिलने गई, बहुत एक्साइटेड कि मैं मिलती हूँ इनसे। और फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली, आई मीन यू आर लाइक, क्रिकेट और फिल्में दो चीज़ें आप जो मर्जी कह लें, यू विल ऑलवेज लुक अप टू इट। सो मैं गई और न सबसे मिली, और सब, और पजी तो मुझे लगा कि पंजाबी एंड जलंधर लुधियाना, hello, and so everyone was like this, stiff कि हाथ भी दे तो सोच के दें कि तो मैं वापस आ गई, मुंह मेरा इतना सा उतरा हुआ, शॉर्ट पहला दे आई। तो राकेश मेरा वेरी ऑब्जर्वेंट, क्या हुआ? ऐसे नथिंग, तो ऐसे कुछ तो हुआ। ऐसे नहीं, उन्होंने मुझे हाय ही नहीं बोली ठीक से। इसे अच्छा, एंड देन ही लाफ्ड एंड अगला शॉट ले रहे थे। फिर बाद में ही वेंट एंड स्पोक समथिंग, वो जो विस्पर उन्होंने पजी के कान में कुछ किया, वैनिटी में आके, उनकी वैनिटी में। एंड सडनली थाड़, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। और मैंने बहुत डर के वो दरवाज़ा खोला कि मैंने शायद गलती कर दी कि क्या हो गया। एंड खोला तो सारे, ओ तुसी दसिया नहीं, तुसी शहीद मोहब्बत वाले, टेंटा। एंड देन आफ्टर पजी एवरीवन केम। और मुझे लगा यही तो रिस्पॉन्स चाहिए था यार, पर आया कैसे? एंड देन आई लुक्ड एट हिम एंड ही जस्ट स्माइल्ड एंड वेंट अवे। वो चले गए अपना काम करके। तो वो हमेशा ऐसा कुछ करते हैं। दिल्ली 6 में भी वो उन्होंने कहा जलेबी ले आ, दिव्या छोड़ दे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मंत्र रहा हमेशा। जब मुझे अटका कुछ कि मैं कैसे करूं, मुझे लगता है दिव्या को बेटा बाहर बिठाओ, इसको अंदर ले आओ। एंड द मैजिक ऑफ लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ इज़ अमेजिंग। क्योंकि कितने लोगों को मौका मिलता है कि आप इतनी मुख्तलिफ, इतनी वैरायटी वाली ज़िंदगियाँ जिएँ उतने से टाइम के लिए, और उन ज़िंदगियों को फील करें, एंड देन बी योर सेल्फ अगेन। दिस इज़ आई थिंक अ प्लस। तो फिर वो किया। और फिर भाग मिल्खा जब की, तो हाँ, तो बात भाग मिल्खा पे वापस आई। तो पहला दिन शूट का, उसमें मैं नहीं थी, पंजाब में शूट कर रहे थे। एंड राकेश जी से ज़रा सेट पे आ जाना। ही न्यू कि मैं ज़रा सल्क क्वीन हूँ मैं सिस्टर्स रोल
So it's not even the heroine and everything, whatever. So he said, meet your brother. And फरहान का बैक था मेरी तरफ और I was not prepared for this. When he turned, ये सन्नाटा था, पॉज बहुत बड़ा, एक छोटा सा झटका लगा मुझे कि ये फरहान है, आर यू श्योर? और फिर खुद से ही बात की कि एक लड़के ने, और मुझे हमेशा वो शहरी लड़का लगता था, अर्बन, मैं सोची थी अर्बन लड़का मिल्खा जी कैसे बन रहा है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी मेहनत उसके चेहरे पे मुझे, उसकी गेटअप में, इन हिज एंटायर बॉडी लैंग्वेज आई कुड सी इट. एंड राकेश जी न्यू कि ये इसको दिख रहा है सब. एंड बहुत मुझे क्या बोलते उसको, आई फेल्ट लिटिल अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी तुच्छ बात कर रही हूँ जब हम फिल्म कुछ और बना रहे हैं. एंड देन आई सेड रेडी टू गो सा. एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे इट वाज इसरी. और वो जो सीन की आप बात कर रहे हैं, पहली बार मुझे ये उस सेट पे पता चला कि किरदार की भी सबकॉन्शियस मेमोरी होती है. हमारी तो होती है, हमें फट से कोई बात, कोई किस्सा याद आ जाता है, लेकिन किरदार का भी है, ये मुझे नहीं समझ में आया. सो हो ये रहा था कि मैं हमारा वो सीन हो गया था और उसका राकेश जी ने कहा कि एंड आप खुद दे दो इसको, तुम्हारी मर्जी. अब कोई आप पर चीज़ छोड़ दे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है. तो मैं कहा यही कर लेते हैं. इसे नहीं, आपका जो मन करे, डू इट एज यू फील इन द टेक. सो बिगिनिंग तो फरहान ने कहा कि ठीक है मैं डार्क ग्लासेस पहन के आऊँगा, सन ग्लासेस. तो मैं कहा ठीक है, मैं आपको फिर नहीं पहचानती. और वो आप बर्तन मांज रही थी और मुझे तो याद भी नहीं है. मुझे राकेश जी ने बताया कि जिस तुम उससे राख से बर्तन मांज रही थी वो गरम थी, वो गलती से आर्ट डायरेक्शन में गलती से रख दी थी. आई डोंट रियलाइज इट कि मैं गरम हाथ जल गया मेरा या कुछ भी. वो सीन इतना मैजिकल था दैट आई वाज ओनली लुकिंग एट हिम एंड रिकग्नाइजिंग हिम. वो वहाँ ख़त्म हुआ और जब वो हाथ डाले उस ब्लेज़र के अंदर, एंड व्हेन आई हग्ड हिम, आई एम थिंकिंग कि बस ऐसे ही एक हग करके, ये तो बड़ा क्लीशे, ये जहन में चल रही हैं बातें, उस टेक चल रहा है कि बस ऐसे ही क्लीशे सीन कि जब भी हमारी भाई बहन ने, ये तो हर फिल्म में होता है, ये चल रहा है, मैं रो रही हूँ, ये सब हो रहा है और इसके हमने कोई रिहर्सल नहीं की थी. तो मैं कहा नहीं, बट वेट अ मिनट, तुम्हारे पापा ने नहीं बोला था तुम्हें कि उसको ऐसा सल्यूट नहीं किया था, तो तू क्यों नहीं करी सल्यूट? ये कहाँ से आया? इसरी का हमने सीन शूट किया था 3 महीने पहले, जो बच्चे के साथ था, द यंगर मिल्खा, और वहाँ मैंने बाप को उनके साथ में ऐसे करते हुए देखा था, सल्यूट, और वो रह गया जहन में और मैंने ऐसे एम्ब्रेस छोड़ी एंड आई सल्यूटेड हिम. अब ये तो मैं ही शौक थी कि ये कहाँ से आया, सब शौक हो गए कि ये तो हमने बताया नहीं था. लेकिन दैट सीन everyone started crying there. The DOP didn't say cut. Rakesh ji was crying, Farhan was crying, I was crying. वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का आई थिंक बहुत ही खूबसूरत लम्हा रहेगा. So yeah.